प्रश्नावली 13.1 का 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हमको दिया गया है 639। तो सबसे पहले हमको करने पड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब केवल और केवल अभाज्य संख्याओं से ही हम इसको भाग देंगे। ठीक है, अभाज्य संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो 2 का भाग 6 में 3 बार, 2 का भाग 4 में 2 दूनी 4, 2 का भाग 8 में 2 चौको 8, फिर 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई में 4 है तो 2 एकम 2, 1 बच गया, 1 और 2 12 हो गया, 2 छक्का 12 और 2 दूनी 4। फिर इकाई में 2 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर इकाई में 1 आ गया तो 2 का भाग अब नहीं जाएगा। अब 3 के भाग के लिए क्या करते हैं, अंकों को जोड़ते हैं। 8 में 1 जोड़ो 9, 9 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। कितनी बार, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 2 के बगल में 1 उतरेगा 21, तो 3 सत्ते 21 हो गया। फिर 3 नम 27, 3 तीन 9 और अंत में आ जाएगा 3 एकम 3। तब तक हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं जब तक कि अंत में क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। तो इस प्रकार से 639 को हम क्या लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनफल के रूप में। तो 2 1 2 3 और 4 बार आ गया 3, 1 2 3 बार आ गया 2 और 1 2 3 4 बार आ गया 3। तो इसको हम लिखेंगे 2 आया 3 बार तो 2 की घात 3 और 3 आया 4 बार तो 3 की घात 4। इसी प्रकार दूसरी संख्या हमको दी गई है 405। तो 405 की गुणनखंड करते हैं। यहीं पर देखो इकाई में 5 है तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं। अंकों का योगफल देखो 4 और 5 9 है, 9 में 3 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 1 बच गया 10 हो गया, 3 तीन 9, 1 बच गया 15 हो गया, 3 पंजे 15। फिर देखो 3 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, 5 3 8 और 1 9। फिर अंकों का योगफल 9 आ रहा है तो 3 चौको 12, 3 पंजे 15। फिर 9 आ रहा है तो फिर 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। अब 5 और 1 6 आ गया, ठीक है, फिर 3 का भाग गया, 3 पंजे 15 और अंत में आ गया 5 एकम 5। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 बार आया 3 और 1 बार आया 5। तो इस प्रकार से 405 को हम यहीं पे लिख देते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि 3 आया 4 बार और 5 आया 1 बार। तो ये हो गया 405 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों के रूप में। अब हम आते हैं 540 में। 540 के गुणनखंड करते हैं। देखो क्या है, इकाई में 0 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर 0 है, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 पंजे 10। फिर इकाई में 5 आ गया, 5 3 8 1 9, फिर 135 तो 3 का भाग जाएगा, 3 चौको 12, 3 पंजे 15। फिर 3 का भाग 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो 540 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, 2 आया 2 बार, 3 आया 3 बार और 5 आया 1 बार। तो ये हो गया 2 की घात 2, 3 की घात 3 और 5 केवल 1 बार। तो ये हो गया आपके 540 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों के रूप में। अब बच गया हमारे पास 3600। तो 3600 के गुणनखंड हम यहाँ कर लेते हैं। देखो 0 है तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 0। फिर इकाई में 0 है, 2 नम 18, 2 0। फिर इकाई में 0 है, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, फिर 1 0। फिर इकाई में 0 है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया। अब आ गया इकाई में 5। अंकों को जोड़ो, 5 और 4 9, तो 3 का भाग जाएगा, ठीक है, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। फिर 7 5 बार, फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब आ गया 5 गुणा 5 25 और 5 एकम आ गया 5। तो इस प्रकार 3600 के जो गुणनखंड आए, 2 आया 4 बार, 1 2 3 4, 3 आया 2 बार, ठीक है, 3 गुणा 3 और 5 आया 2 बार। तो इस प्रकार से 3600 को हम क्या लिख सकते हैं, 3600 को हम लिख देंगे 2 आया 4 बार, 3 आया 2 बार, 5 आया 2 बार। तो ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंडों की घातों के रूप में हमने इनको लिख दिया।